हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल फेवरेट एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। यूपी में जो ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उनके बारे में पूरी अपडेट लेकर कि क्या अपडेट अब तक वेबसाइट पर आई है, किस तरह की जो है घोषणाएं हुई हैं, क्या होना है, किस तरह की तैयारियां सरकार की तरफ से शुरू हुई हैं और क्या चीज़ें आगे सामने आई हैं, उन्हीं को लेकर आपके सामने ये वीडियो उपस्थित है और पूरी डिटेल आपके सामने होगी कि क्या क्या। परिसीमन यानी कि पुनर्गठन। अब पुनर्गठन में कुछ ग्राम पंचायतें कम होगी, कुछ ज़्यादा भी होगी, कहीं पर कोई हटेगी, कोई नई तैयार होगी। मान लिया जाए कोई शहरी क्षेत्र के पास वाला जो गांव था उसमें अब ग्राम पंचायत में लोग कम रह गए हैं। राजस्व ग्राम था वो, उसमें से अब ज़्यादा जनसंख्या शहर की तरफ चली गई है, तो उस ग्राम पंचायत को ख़त्म कर दिया जाएगा, वो उसे दूसरी ग्राम पंचायत के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए जो आंशिक पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव 5 जून तक मांगे गए हैं, प्रस्ताव के बाद ही ये आंशिक पुनर्गठन होगा। अब जो 1000 से कम जनसंख्या वाले जो ग्राम पंचायतें थी, अगर उनमें जनसंख्या 1000 से ज़्यादा हो चुकी है तो उनको नई ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। तो इस तरह से ये भी नहीं कह सकते कि ग्राम पंचायतों की संख्या कम होगी, ये ज़रूरी नहीं हो सकता है कुछ ग्राम पंचायतें हटें और कुछ नई तैयार हों। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि ग्राम पंचायतें कम हो जाएंगी, कम नहीं होंगी, नई। और इसमें नई ग्राम पंचायतों का भी गठन होगा, तो इसलिए पंचायतें कम का नहीं लगता है, शायद इक्वल ही रह जाए। और अब देखते हैं गाइडलाइन किस तरह से तैयार की है, हो चुकी है। और इसी प्रकार अब जो है पुनर्गठन के लिए गाइडलाइन पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को सौंप दी गई है। जिस ग्राम पंचायत का इलाका बदलना है या पुनर्गठन होना है, उससे संबंधित पूरा ब्यौरा संबंधित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा। कलेक्टर हर प्रभावित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के अलावा इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। पुनर्गठन पर प्रभावित इलाकों के लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को नोटिस प्रकाशित होने के बाद सुझाव और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। जनता के सुझाव और आपत्तियों के बाद कलेक्टर अपनी सिफारिश के साथ पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेंगे। ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। जैसे ही ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को प्रशासन के लिए अंतिम रूप देंगे, जिस पंचायत समिति में नई पंचायत की संख्या प्रस्ताव में बढ़ोतरी होती है, उसी हिसाब से इलाके नई यूनिट में शामिल कर लिए जाएंगे। ऐसा राज्य सरकार द्वारा जो है एक पत्र जारी किया गया है। और अब देखते हैं कि जिस चीज़ के लिए इतना बोला जा रहा था कि अब है चुनाव, तब है चुनाव, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग ने एक जो है अपनी प्रति यहाँ पर आप देख सकते हैं जारी की है, जिसमें कि सिर्फ एक ई टेंडर निकाला है, जो कि जो बैलेट पेपर होते हैं उसके लिए जो पेटियाँ होती हैं वो 1,27,863 पेटियों के लिए ये ई टेंडर निकाला है, जिसकी आपूर्ति मतपेटिकाओं की आपूर्ति के लिए टेंडर है। बाकी कुछ नहीं, अभी कोई अपडेट नहीं आई है। और अगर आप अपने राज्य की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देखना चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं कि इस तरह का टेंडर निकला है। और इसी के बारे में बोला जा रहा है कि अब चुनाव तब चुनाव, ऐसा कुछ अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। अभी तो पहले परिसीमन होगा। परिसीमन के लिए 5 जून तक जो है इन्होंने प्रस्ताव मांगे हैं, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद सब कुछ होगा। आरक्षण के लिए प्रोसीजर चल रहा है, वोटर लिस्ट के लिए चल रहा है, तो अभी तो नहीं शायद लगता कि कहीं तक भी चुनाव है। चुनाव शायद ये 5 वर्षीय योजना पूरी करने के बाद ही होंगे और ये कार्यकाल इनका मई, जून और जुलाई में ख़त्म हो रहा है। तीनों पंचायतों का, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत क्रमवार, तो उसके बाद ही चुनाव होंगे। शायद पूरे 5 साल होने पर ही सरकार चुनाव कराएगी। अभी दिसंबर और जनवरी का कुछ नहीं है कि जनवरी दिसंबर में दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में चुनाव है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई जानकारी नहीं है। आप अगर चाहें तो पोर्टल पर भी जाकर देख सकते हैं। आगे मैं आपको वेबसाइट दिखाने वाली हूँ कि इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से, किसी भी चीज़ से आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर ये सर्च कर सकते हैं। आपको सर्च करना होगा SEC
www.upnic.in या up.in आप इसमें सर्च करेंगे और इसमें त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 हेतु जो भी निर्देश आए हैं वो, और अपने जो है आप वोटर सर्विसेज जो भी आप यहाँ पर सर्च करना चाहें, यहाँ सब कुछ आपके लिए जानकारी उपलब्ध रहेगी। अगर आप यहाँ पर पिछले इलेक्शंस के बारे में जानना चाहें वो भी जानकारी यहाँ पर है। आगे अपडेट क्या आ रही हैं वो भी यहाँ पर है। देखिए, अगर पिछले इलेक्शन आप इस पर कुछ भी डालते हैं, निकाय चुनाव कोई भी आप डालते हैं, सभी ज़िले सभी पद, यहाँ सारे ऑप्शंस हैं। आप किस ज़िले के बारे में, किस निकाय के बारे में जानना चाहते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर आपको फिल करना होगा कि आप किस निकाय, किस पद और किस ज़िले के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी तक अगले इलेक्शन के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो